मुंबई महानगर पालिका का चुनाव खत्म हुआ, सभी काउंसलर्स भी चुन लिए गए। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो ही जाएगा, क्योंकि मुंबई में मेयर सीधे सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि हर वार्ड से पार्षद यानी कि काउंसलर का चुनाव होता है और फिर ये सभी मिलकर पार्षद, ये जितने भी होते हैं, ये सभी मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर को चुनते हैं। दिल्ली में भी इसी तरह से मेयर चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली और मुंबई के निगम चुनावों में भी अंतर है और यहाँ के मेयर के पावर्स में भी। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली नगर निगम में कई डिफरेंसेस हैं। मुंबई के मेयर का कार्यकाल 2.5 सालों का होता है, जिसके कारण एक पार्षद अपने कार्यकाल में 2 बार अपने मेयर के लिए वोट करता है, यानी कि 2 बार वो अपने शहर के लिए मेयर का चुनाव करता है। वहीं मुंबई के मेयर का मुख्य काम होता है नगर निगम की मीटिंग्स में अध्यक्षता करना। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वहां के हालात कुछ अलग हैं। इसकी एक अहम वजह भी है, वो ये कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ नगर निगम का गठन विधानसभा संसद के कानूनों के तहत होता है, इसलिए मेयर के चुनाव में पार्षदों के साथ इनकी अहम भूमिका होती है। वहीं दिल्ली में मेयर का कार्यकाल आमतौर पर लगभग 1 साल का ही होता है। यहाँ हर साल मेयर का चुनाव किया जाता है और सभी पार्षद मिलकर इसे चुनते हैं। हर साल मेयर चुनने का एक रोटेशन होता है, जिसके तहत महिला, सामान्य वर्ग और SC/ST का क्रम निर्धारित किया गया है। बता दें कि मुंबई और दिल्ली के नगर निकाय में कई समानताएं हैं। दोनों जगह अप्रत्यक्ष ढंग से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। दोनों ही जगह कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मुंबई और दिल्ली में कॉर्पोरेशन अलग अलग कमेटियों का गठन करती है। मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह के मेयर बहुत ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन असल शक्ति किसी और के पास होती है, यानी कि रियल पावर इनके पास नहीं होता, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों ही महानगरों में मेयर की शक्तियां लिमिटेड है। इनके पास प्रशासनिक शक्ति नहीं होती। असली नियंत्रण नगर आयुक्त और राज्य सरकार के हाथों में ही रहता है, जो प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य दूसरे फैसले लेते हैं। मुंबई या दिल्ली के मेयर बजट तैयार नहीं करते, परियोजनाओं को मंजूरी देना या शहर की नीति स्थापित करना उनका अधिकार नहीं। असली निर्णय नगर आयुक्त लेते हैं, जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।